कर्तावे स्तोत्रम। सभी को यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। ये अद्भुत समय जो परमेश्वर आज फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है प्रियो, ताकि हम मिलकर उसकी स्तुति कर सके, उसका गुणानुवाद कर सके, उसकी प्रशंसा और उसकी योग्यता का बखान कर सके कि जिन भले कार्यों को उसने हमारे जीवन में किया है, इस सृष्टि को इतनी सुंदर उसने हमारे लिए बनाया है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके प्रति उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कल के वचनों के लिए, और कल के वचन के द्वारा कुछ अद्भुत गवाहियाँ प्रभु ने मुझ तक पहुंचाई है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे परिवारों ने कल मुझे फ़ोन किया है, तकरीबन 8 से 10 परिवारों से मुझे कल फ़ोन आए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि परमेश्वर ने कल वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है। हालेलुया प्रियो, केवल परमेश्वर का वचन ही मनुष्य को बदल सकता है अच्छाई की तरफ। हालेलुया। और सत्य और अच्छाई की ओर जाने का मार्ग यीशु नासरी के अलावा और कोई आपको नहीं दे सकता है। हालेलुया। ये मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, आमीन। ये मैं अपने जीवन से आपको बता सकता हूँ। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन में कमी घटिया रहेगी, जीवन में अच्छे और बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं तो हर बात पर परमेश्वर आपको विजय दिलाता चला जाता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल जो बातें हमने वचन के द्वारा सीखी, परमेश्वर ने एक परिवार की मुझे बहुत ही अद्भुत गवाही थी, लेकिन बहुत बड़ी गवाही है। मैं उनसे तकरीबन 1 घंटा बात कर रहा था फ़ोन पे, लेकिन कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और वो मुझे बता रहे थे कि उनका परिवार पूरा नष्ट हो चुका था, तितर बितर हो गया था। ना प्रार्थना का जीवन था, ना आराधना थी, ना धन्यवाद की प्रार्थना थी, ना खाने पर प्रार्थना थी। हम लोग सब शरीर और संसार के अभिलाषाओं में घूमने फिरने, धन कमाने में इतने व्यस्त हो गए थे पास्टर जी। लेकिन कल का वचन जब हम तक पहुंचा, हमने हमारे ब्रदर ने बताया कि मैंने घर जाकर अपनी पत्नी को बताया, फिर हमने बच्चों के साथ बैठकर मिलकर देखा और परमेश्वर ने हम चारों के जीवन में बात की। हालेलुया प्रियो, मनुष्य आपको नहीं बदल सकता, हालात आपको नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको जरूर बदल सकता है। हालेलुया। और उसी सकारात्मक बदलाव को प्राप्त करने के लिए आज फिर एक बार मैं और आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग पूरी तैयारी से आज इस स्थान पर आए हैं ताकि आप वचनों को सुन सके और प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा संसार देख सके। और उन वचनों को आज हम जहाँ सीखने जा रहे हैं, उससे पहले क्यों ना हम फिर एक बार रोज के समान पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़ेंगे और फिर हम प्रभु के अपने बाइबल स्टडी के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ Psalms chapter 100 verses 1 to 5. The book of Psalms chapter 100 verses 1 to 5. भजन संहिता उसका 100 अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 वचन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे प्रियो, आपकी मदद करे। ये परमेश्वर की आज्ञा है, मेक अ जॉयफुल नॉइज टू द लॉर्ड ऑल द अर्थ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। ये सटीक ट्रांसलेशन नहीं है हिंदी में, अंग्रेजी में सटीक आया है, मेक अ जॉयफुल नॉइज। हालेलुया। ध्वनि के बारे में, आनंदित आवाज, आनंदित ध्वनि को, से सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए आनंद की ध्वनि गाओ, आनंद की ध्वनि को पुकारो।
आनंद की ध्वनि का उच्चार करो, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। और ये आज्ञा सिर्फ ये जो किच्चन किच्चन बोलने वाले लोग रहते हैं ना, जिनको क्रिश्चियन भी ढंग से बोलना नहीं आता, ये आज्ञा उनके लिए भी परमेश्वर ने दी है। किच्चन लोग बोलना भी नहीं आता ढंग से, लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को भी यही आज्ञा दी है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आमीन। आज शायद उन लोगों को जो मसीह लोगों का विरोध कर रहे हैं या प्रभु के लोगों का विरोध कर रहे हैं, उनको शायद आज ये बात नहीं मालूम हो रही है या समझ में आ रही है, लेकिन हम सब प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं। हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरे, ताकि वे भी सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आजाद कर सके। आमीन। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आमीन। Serve the Lord with gladness, come into his presence with singing. आनंद के गीतों के साथ यहोवा के सामने आना है, रोते गिड़गिड़ाते आना नहीं है, अपने दुख दुखड़े लेकर के नहीं आना है, अपने जीवन की हार की बातों को लेकर नहीं आना है, परंतु आनंद से के साथ यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहना है। हालेलुया। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसने हमें चुना है और हम उसके हैं, उसके ही चराई के हम सब भेड़ें हैं। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर ने हमको चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है। वचन बहुत क्लियरली लिखता है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसके चराई की भेड़ें हैं। मेरे और आपके ऊपर यीशु नासरी के अलावा और किसी का अधिकार नहीं है। आमीन। संसार इस सत्य को नहीं मानता है, या कई लोग हैं जो समझकर भी समझना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वो परमेश्वर से अपने आप को ऊंचा रखते हैं। लेकिन हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इनको स्वप्नों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रभु के गीतों के द्वारा, सेवकों के द्वारा इनसे बातचीत करे और परमेश्वर इनके जीवनों को बचा ले। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में सामर्थ है, हम सब जानते हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, उसके फाटकों से, मुझे ये तीसरा वचन बहुत अच्छा लगता है, पहला लाइन, निश्चय जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसका अर्थ है, निश्चय इस बात को अपने मन में, अपने हृदय में गाढ़ बांध लो कि यहोवा को छोड़कर और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। सो आप इस सत्य को जिस दिन ग्रहण कर लेंगे और आप इस सत्य के मार्ग को पकड़कर जिस दिन इस पर चलने लगेंगे, आप खातरी से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं। इस बात को कभी भी नहीं भूलना, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। मैंने और आपने परमेश्वर को नहीं बनाया है ना। मैंने और आपने यीशु मसीह जो हमारा उद्धारकर्ता और परमेश्वर है, हमने उसको आकार नहीं दिया, परंतु उसने हमको आकार दिया है। और जो मनुष्य को आकार देता है वो परमेश्वर होता है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को कैसे बना सकता है? मनुष्य परमेश्वर को कैसे आंक सकता है? वो मनुष्य परमेश्वर को एक छोटे से पत्थर में कैसे संवा लेता है? मुझे नहीं पता लोग ये कैसे करते हैं, परंतु मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, उसी ने हमको बनाया, उसी के हम हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके फाटकों से
धन्यवाद और उसके आंगनों में रोते हुए प्रवेश करो नहीं लिखा, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपने दुखड़े, अपने दुख भरी बातें, दुख भरी कहानियां लेकर रोते हैं। जब देखो तब कलीसिया में ऐसे कुछ लोग पाए जाते हैं, जब देखो तब मायूस, दुखी, रोते रहना, प्रभु हमारी सुनता नहीं, पास्टर जी ऐसा नहीं होता है, ब्रदर जी वैसा नहीं होता है, सिस्टर जी ये हमको बंद करना पड़ेगा। परमेश्वर के आंगनों में जब आप धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए प्रवेश करेंगे तो यकीन जानिए आप उसके भवन से धन्यवाद और आनंद के साथ ही अपने हिस्से की आशीषों को वापस लेकर अपने घर की ओर लौटाए जाएंगे। हालेलुया। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग यहोवा को रोज धन्यवाद देते, पर मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जरूर रोज देते होंगे, एक बार दो बार नहीं परंतु लगातार देते रहते होंगे, क्योंकि यही बाइबल में लिखा है कि हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हालेलुया। 5वां वचन कहता है क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। अंग्रेजी में अच्छा लिखा है, फॉर द लॉर्ड इज गुड, हिज स्टेडफास्ट लव एंड्यूर्स फॉरएवर एंड हिज फेथफुलनेस टू ऑल जनरेशंस। उसकी सच्चाई जो है, उसकी विश्वास योग्यता है, वो केवल आपके साथ नहीं परंतु आपकी आने वाली जितनी भी पुश्तें यीशु के दोबारा आगमन तक आपके परिवार के द्वारा इस पृथ्वी पर आएगी। प्रभु का वायदा है कि परमेश्वर की सच्चाई, उसकी महानता और उसके जो फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके आने वाले पीढ़ी पर बनी रहेगी। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इन सुंदर वचनों को पढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको आज समय दिया, तो क्यों ना प्रियो इस समय हम जिस वचन को आज हमने पढ़ा है उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें और आने वाला जो हमारे बाइबल स्टडी का विषय है उसको हम समझ सके, इसके लिए हम प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाएं। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी तूने आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ हमें दी राजा। उस सामर्थ को हमने तुझी से प्राप्त किया, इसलिए तेरा धन्यवाद राजा। प्रभु हमारे शरीरों को स्वस्थ रखा, हमारी आत्मा को आत्मिक भोजन से तृप्त किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं राजा, तो उनके साथ उनकी सहायता और मदद कर, और इन वचनों के द्वारा उनके जीवन आशीषित हो सके और उनके द्वारा अन्य जाति आशीषित हो सके, ऐसी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं। इस समय प्रभु जी हम अपने आप को यीशु मसीह के सुरक्षित, स्वतंत्र और पवित्र लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं। सब कुछ तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा सलाम। और हम लोगों ने कल कुछ बहुत ही अद्भुत बातों को सीखा था, और मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर इस अध्ययन में, निर्गमन की पुस्तक के मूसा के अध्ययन में हमसे कह रहा है कि ये ज़रूरी है कि संसार, देखिए फिरौन के हृदय को परमेश्वर ने इसीलिए कठोर कर दिया था क्योंकि ये संसार जान सके कि परमेश्वर कौन है, और इसीलिए उसने परमेश्वर के हृदय को कठोर कर दिया ताकि हम अर्थात प्रभु की प्रजा अर्थात इजराइली और सारा संसार ये जान ले कि हमारा परमेश्वर उसकी ओर नहीं है, शत्रु की ओर नहीं, परंतु हमारी ओर है और हमारी ओर से वो लड़ने के लिए तैयार और तत्पर परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। Here God says, I am going to harden Pharaoh's heart so that I'll gain glory over them. हालेलुया। परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को इसीलिए कठोर कर दिया ताकि वो ये जान सके कि स्वर्ग का परमेश्वर अपनी महिमा को किसी के साथ बांटता नहीं है, अर्थात
प्रभु यहाँ कह रहा है मैं उस युद्ध में अपनी महिमा को विजय के द्वारा, अर्थात आपके जीवन में जो कुछ भी आज लड़ाई या परेशानी या तकलीफें चल रही है, जब आप उसको परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के सामने करेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं फिरौन के हृदय को इसलिए कठोर कर दूंगा ताकि मैं अपनी महिमा को वापस प्राप्त कर सकूं, और मैं उस युद्ध में अपनी महिमा को विजय के द्वारा प्रकट करूंगा, ताकि हमारा और आपका शत्रु लूसीफर ये जान ले कि मैं महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हूँ। हालेलुया। गॉड सेज आई एम एट वॉर विद एन एविल। मैं शत्रु के साथ युद्ध भूमि में खड़ा पाया जाता हूँ। आमीन। आगे वचन अगर आप उसमें और गहराई में आप पढ़कर आए हैं तो आपको आगे का पता ही होगा। देखिए, हमेशा हमको याद रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए लगातार 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 एक युद्ध में बना हुआ है। हालेलुया। उधर संडे हॉलिडे नहीं होता है, नेशनल हॉलिडे, स्टेट हॉलिडे, स्कूल हॉलिडेज, ये सब नहीं होता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए लड़ाई में बना हुआ है, और ये ऐसा युद्ध है जो अनंत काल का है। ये एक दिन का, 2 दिन का युद्ध नहीं है, परंतु ये अनंत काल का युद्ध है जिसमें मैं और आप लगे हुए हैं, और यही सच्चाई है। हालेलुया। एंड दिस इज दी ओनली ट्रुथ। आमीन। हम लोग कई वर्षों से अपने अपने जीवनों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमको परमेश्वर के प्रति लगाव की कमी हो गई है। आमीन। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, एक बात स्मरण रखे कि परमेश्वर अपनी महिमा को किसी के साथ नहीं बांटता है। आमीन। God says he will never share his glory. Amen. वो अपनी महिमा के साथ अपनी महिमा को किसी मनुष्य के साथ बांटता नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं, उसके विषय में हम कभी और सीखेंगे। और परमेश्वर अपनी महिमा को किसी के साथ बांटता नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर, इट डजंट मैटर हाउ पावरफुल एंड विकेड फेरो इज। इस बात का कोई मायना नहीं रखता कि फिरौन कितना सामर्थी है, कितना शक्तिशाली है, बट गॉड विल, हाउ मच पावर ही इज कैरिंग, हाउ मच उसके पास चाहे कितने भी हथियार लूसीफर के पास रहो, चाहे वो अपने दिमाग का सबसे सर्वोत्तम लेवल तक भी इस्तेमाल क्यों ना कर ले, but this is the commitment of the Lord to each one of us today, that God will surely gain his glory, because no one can fight against God and win the battle. Hallelujah. परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा को तो लेकर ही रहूंगा, क्योंकि मेरे विरोध में कोई भी युद्ध लड़ नहीं सकता या ठहर नहीं सकता। आमीन। इस अध्याय में मूसा अपने लोगों से यही कहता है कि चाहे फिरौन का हृदय कितना भी कठोर क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर ही है जो धर्मी के जीवन की योजनाओं को बताता और बनाता है। हालेलुया। चाहे आपका फिरौन, आपकी परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर धर्मी के जीवन की योजना को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आपको इन बातों को समझने में मदद करे। अद्भुत बातें प्रभु हमको बता रहा है। बिकॉज व्हाई आई टोल्ड यू कि मैंने आपसे क्यों कहा कि शैतान या आपकी परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर वही परमेश्वर ही है जो धर्मी के जीवन में योजनाएं बनाता है। और वो कैसी योजनाएं बनाता है वो हम सब यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसके 11 वचन में पढ़ चुके हैं। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। जो कल्पनाएं आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कर रहा है वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। कितने लोग
इस अध्ययन पर, इस वचन पर विश्वास करते हैं, कृपा करके रोज इस वचन को पढ़ना परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। प्रियो, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और ऐसा ही कुछ मूसा और इज़राइलियों के साथ यहाँ पर हुआ। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखकर मिस्र से बाहर आए और उन्हें ये भी नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, हम इतना दूर से कैसा चले जाएंगे। वो अपने तिकड़म लगा रहा है। और ऐसा कई बार होता है जब हम असमंजस की परिस्थिति में होते हैं तो हम अपने दिमाग की उपज को, परमेश्वर के वचनों को नीचे दबाकर अपने दिमाग की उपज को बढ़ाते और उसका इस्तेमाल कर जाते हैं और अक्सर हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। और बाइबल बहुत साफ किताब है ना। यहाँ पर लिखा है उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रख कर वो बिंदास बाहर आ गए, क्योंकि मूसा ने उनको कन्विंस किया, हारून साथ में था और बाकी हजारों लाखों लोग थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। आमीन। आज्ञा पालन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आमीन। इस बात को मुझे और आपको इस अध्ययन को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने भरोसा किया, लोगों ने भरोसा किया और वे बाहर आए और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और चलते चलते वे लाल समुंदर के पास पहुंच गए और आगे देखते हैं, नज़र उठाओ तो जैसे ही उन्होंने अपनी नज़र को उठाया तो आगे समुंदर था और वो भी बहुत खौलता हुआ, पानी बढ़ता हुआ समंदर था। और अब ये लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन अब इनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। परमेश्वर ने उनसे कहा कि अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ, और जैसे ही इज़राइलियों ने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया, बाइबल कहती है जैसे इन्होंने अपने हाथों को, हम सब इस स्टोरी को जानते हैं इसलिए मैं इसके रेफरेंसेस नहीं दूंगा। और जब परमेश्वर ने उनसे हाथों को स्वर्ग की ओर उठाने के लिए कहा और उन्होंने वैसा ही किया और प्रभु की आज्ञा का पालन किया, बाइबल हिमसेल्फ टेस्टिफाई दैट एक रास्ता अपने आप लाल समुंदर के बीच में तैयार हो गया। लाल समुंदर ऐसे बह रहा था, परमेश्वर ने उस पानी को ही पत्थर की दीवार बना दिया और यहाँ से इजरायली लोग थल्ले ही थल्ले बाहर निकल गए। एंड व्हाई डिड दे मे गो आउट? बिकॉज क्यों वो वहां से जा सके? क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। बिकॉज गॉड मेक्स वेज आउट ऑफ नो वेज। हालेलुया। परमेश्वर उस स्थान से आपके लिए मार्ग को निकालता है जिस स्थान पर मार्ग होने की आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और जब इजरायली लोग अंधकार के मार्ग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब परमेश्वर आग का खंभा बनकर आया। बिकॉज गॉड कैन गाइड यू when you don't know what the next step is. हालेलुया। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करता है उस समय जब आप इस कोशिश में होते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया परंतु अब मेरे से कुछ होगा नहीं या मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया, आमीन। जब इजरायली लोगों के बारे में जैसा हम लोग सीख रहे हैं, जब वे मरुस्थल से होकर गुजर रहे थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, मरुस्थल से होकर गुजर रहे हैं और रेत से होकर गुजर रहे हैं, इनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर ने आकाश इसको भी कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, जब हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, जब वे मरुस्थल से होकर जब वो गुजरे, अर्थात रेत से, है ना, जिसको हम लोग जैसे राजस्थान रेगिस्तान बोलते हैं, मरुस्थल है ना रेगिस्तान, जैसे जब वे रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, तो वचन कहता है तब परमेश्वर ने आकाश को आज्ञा दी प्रियो, और
आकाश से अर्थात स्वर्ग से मन्ना गिरने लगा। हालेलुया। हाउ डू यू नो पास्टर? बिकॉज जेनेसिस 22:14 उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 14 वचन कहता है, हिज नेम इज जेहोवा जायरे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का नाम यहोवा यीरे है, जो सारे लोगों का प्रयोजन करता है। हालेलुया। आमीन। जब इजरायली लोगों को प्यास लगी तो उसने चट्टान को आज्ञा दी, और बाइबल कहती है अपनी प्रजा को पानी पिलाने के द्वारा उसने तृप्त किया। हालेलुया। देखिए, क्योंकि आप पहले भले ही ये नहीं जानते कि कैसे होगा, क्यों होगा, होगा कि नहीं होगा, तो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप भले ही ये न जानते हो कि कैसा होगा, तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, आपको भरोसा करना होगा। हालेलुया। कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग को तैयार करेगा। हालेलुया। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, दिस इज द वर्ड। अपने परमेश्वर को पूर्ण हृदय, संपूर्ण मन से होकर प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रिय, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जो आज आपको एक बात याद रखनी है कि चाहे फिरौन का हृदय कितना भी नेक्स्ट लेवल पे कठोर क्यों ना हो या कठोर क्यों ना हो जाए, लेकिन महिमा, आदर, सम्मान और गौरव हमेशा परमेश्वर को ही मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा विजय दिलाएगा। उनके जो हर परिस्थिति में उन पर उनकी वो मदद करता है जो हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। आमीन। इस विश्वास को अपने साथ लेकर चलना सीखे प्रभु के लोगों। आज अपने हृदय को जांचे कि जाने जाने में आपका हृदय कठोर तो नहीं हो गया, या और अगर या किसी को आपने दुखित तो नहीं कर दिया। अपने आप को जांचना, और अगर ऐसा है तो आज ही परमेश्वर से क्षमा मांगिए। आज ही परमेश्वर से क्षमा मांगकर अपने पापों का अंगीकार करें और मन फिराकर नम्र और दीनता की ओर बढ़े। हालेलुया। कहीं ऐसा न हो जाए प्रियो कि आपके हृदय की कठोरता फिरौन के समान आपका नाश कर दे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। ये समय है, आज हम अपने अध्ययन को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है आप सबों को प्रभु ने आशीष दी होगी, और कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। मेरे पास अभी विषय है नहीं, प्रभु देगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर मुझे जो नए नए सब्जेक्ट देता है, इसको मैं गहराई में आपको समझ सके, उस स्तर पर जाकर, उस भाषा पर जाकर सिखा सकूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इन सुंदर अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन में दिए राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जितनों ने वचन सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। इस समय हम सब अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मैडम और तमाम सेंट्रल स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। इन दिनों जब महाराष्ट्र में विंटर असेंबली सेशन चल रहा है, वहाँ पर सारी बातें संसार के अर्थात इस देश के ज़रूरत के अनुसार बिना किसी स्वार्थ के हमारे लोग कर सके, ऐसी प्रार्थना करें। और हम इस देश में संविधान और कानून का पालन करते हुए स्वतंत्रता से सुसमाचार का प्रचार करें, ऐसी प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।